नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है चित्त और आत्मा का भेद। बहुत लोगों का विचार है कि चित्त या बुद्धि ही जानती और कर्म करती है, उससे भिन्न कोई और आत्मा नहीं है। इस सिद्धांत के मानने वाले बौद्ध है। योग शास्त्रों में इस विषय पर भी विचार किया गया है। महर्षि पतंजलि कहता है कि चित्त आत्मा नहीं है और न केवल चित्त से काम ही चल सकता है। चित्त या बुद्धि से भिन्न आत्मा की पृथक सत्ता है। देखिए, योग शास्त्र क्या कहता है। पतंजलि योग शास्त्र, जो हमारा 6 दर्शन शास्त्र में से एक दर्शन शास्त्र है, भारत का प्राचीन योग जिसे हम कहते हैं, वो कहता है कि चित्त या बुद्धि आत्मा से भिन्न है, यानी कि पृथक है, कुछ अलग है। कैसे? सदा ज्ञाता चित्तवृत्ति यस्त प्रभो पुरुषपस्य परिणाममित्तवादः। योग शास्त्र में 4 अध्याय में 18वां श्लोक है, जिसमें बताया गया है चित्त की वृत्तियाँ पुरुष को सदा ही ज्ञात है। पुरुष यानी यहाँ पर आत्मा, यानी कि जीवात्मा, क्योंकि पुरुष अपरिणामी होता है, यानी कि वहाँ बदलता नहीं। चित्त के परिणामों का साक्षी तथा प्रभु है, यानी कि चित्त परिणामी है, वहाँ बदलते रहता है। तात्पर्य यह है कि चित्त अथवा बुद्धि में परिणाम होते हैं, आत्मा में परिणाम नहीं होता। चित्त ज्ञेय है, आत्मा ज्ञाता है। आत्मा स्वामी है, चित्त उसके अधीन है। देखिए, चित्त आत्मा के अधीन है, आत्मा स्वामी है। चित्त की वृत्तियाँ ही चित्त के परिणाम है। सदा एक समान कभी नहीं रहती। घट संबंध से घटाकर, पट संबंध से पटाकर, ग्रह संबंध से ग्रहकार होती रहती है। यही चित्त का परिणाम है। परिणाम 3 प्रकार का है: धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। जैसे घट पटादि पदार्थों में धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं। मृतिका के चूर्ण का पिंड बनता है, पिंड का घट बनता है, फिर घट क्रमशः पुराना होता जाता है। वैसे ही चित्त में भी परिणाम होता है। एक परिणाम के अनंतर दूसरा परिणाम होता है, दूसरे के अनंतर तीसरा, ऐसा यहाँ चलता ही जाता है, जो ये चित्त के अंदर होते रहता है। इसलिए चित्त को परिणामवादी कहा गया है, आत्मा को नहीं। तीसरा, इस प्रकार चित्त परिणामी पदार्थ है। परिणामी पदार्थ जड़ होता है, यानी कि जड़ होता हुआ अनित्य होता है, इसलिए चित्त जड़ और अनित्य है। अनित्य वस्तु घट पटादि के समान किसी ज्ञाता की अपेक्षा करती है, अतः चित्त ज्ञेय है तथा आत्मा का उसका ज्ञाता है। चित्त में चाहे कोई परिणाम हो, चित्त उस परिणाम का कभी दृष्टा या ज्ञाता नहीं हो सकता। बौद्ध क्षणिक विज्ञानवादी है ही, अतः यह सिद्ध करना कि चित्त परिणामी है एक प्रकार से अनावश्यक ही है। आशय यह है कि जिस चित्त में परिणाम होता है, ध्यान से सुने साधकों, बहुत ही महत्व का ज्ञान है यहाँ पर। चित्त और आत्मा, जिस चित्त में परिणाम होता है, उसकी प्रत्येक अवस्था सवृत्तिक मन के परिणाम को आत्मा इसलिए जानता है कि चित्त का वहाँ स्वामी है, और स्वामी अपने भृत्य पर अवश्य शासन करता है, यानी कि अपने सेवक पर अवश्य शासन करता है। यदि आत्मा को परिणामी माना जाए तो उसके परिणामों का साक्षी कोई और चेतन मानना होगा। यहाँ भी परिणामी माना जाए तो उसका साक्षी कोई और मानना होगा। अतः इस अनावस्था से बचने के लिए एक ही अपरिणामी नित्य साक्षी मानना आवश्यक है। इसलिए आत्मा अपरिणामी अजड़ है। बौद्ध विद्वान कहता है कि निसंदेह चित्त परिणामी है, परंतु इसका यहाँ तात्पर्य नहीं है कि उससे भिन्न किसी। देखिए, अब यहाँ पर बौद्ध और क्या बता रहा है। बौद्ध बता रहा है कि निसंदेह चित्त परिणामी है, यानी कि बदलने वाला है, परंतु यहाँ उसका ये तात्पर्य नहीं है कि अपरिणामी चित्त को चित्त का स्वामी माना जाए। चित्त से भिन्न इसलिए चेतन की आवश्यकता कही जाती है कि चित्त जड़ है
और जड़ के लिए किसी चेतन प्रकाश का होना अनिवार्य है। बौद्ध कहता है कि जड़ होते हुए भी प्रकाशक हो सकता है। जैसे अग्नि घटादि को प्रकाशित करती है और स्वयं भी प्रकाशित होती है, इसी प्रकार चित्त भी स्वयं प्रकाश है, अर्थात विषय का भी प्रकाशक है और वृत्तियों का भी। अतः चित्त से भिन्न आत्मा मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बौद्ध कहते हैं। परंतु महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त को स्वप्रकाश मानना ठीक नहीं है। चित्त को हम स्वप्रकाश स्वचेतन नहीं मान सकते जैसा आत्मा है। क्यों? तो यहाँ पर आगे पतंजलि महर्षि जो है वो बता रहे हैं, विस्तार से समझे और सुने। अर्थात चित्त दृश्य है, इसलिए चित्त को स्वप्रकाश नहीं कह सकते हैं। जो दृश्य होता है वह घटादि के समान पर प्रकाश्य होता है। चित्त भी दृश्य है, अतः वह भी पर से प्रकाशित है, स्वतः प्रकाशशील नहीं है। अग्नि यद्यपि प्रकाशशील है तथापि उसका प्रकाश जड़ है। अग्नि नहीं जानता कि मैं प्रकाश कर रहा हूँ या मेरे प्रकाश से घटपटादि पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा मेरे प्रकाश में अमुक अमुक कार्य हो रहे हैं। यही अग्नि की दृश्यता अर्थात जड़ता है। देखिए कितना सही ज्ञान है, इसे कहते हैं आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आगे कुछ इस तरह से बताया गया है। इसलिए इससे भी यही सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि चित्त परिणामी है और आत्मा परिणामी नहीं। दृश्यता अर्थात जड़ता है, इसलिए इससे भी यही सिद्ध होता है कि चित्त जड़ परिणामी है। क्या है? जड़ परिणामी, आत्मा नहीं। वास्तव में जिस प्रकार घटपटादि के लिए जैसे अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता है, उसी प्रकार अग्नि के ज्ञान के लिए यद्यपि अन्य अग्नि की अपेक्षा नहीं, तथापि दृश्य होने से किसी दृष्टा की तो आवश्यकता बनी ही रहेगी, क्योंकि अग्नि में ज्ञान नहीं है। आत्मा की चित्त से पृथक सत्ता सिद्ध करने के लिए, यानी कि आत्मा अलग है और चित्त अलग है, चित्त आत्मा दोनों एक नहीं है, इसके लिए आगे बताया जा रहा है विस्तार से कि क्या है। ध्यान से समझे, चित्त और आत्मा दोनों सूक्ष्म गहन है। योग में दोनों को समझना अनिवार्य है एक साधक को उच्च सिद्धि प्राप्ति करने के लिए और समाधिस्थ योग प्राप्त करने के लिए। पृथक सत्ता सिद्ध करने के लिए और आत्मा की चित्त से पृथक सत्ता सिद्ध करने के लिए और दर्शनों में भी विचार किया गया है कि विलक्षण युक्तियों से आत्मा की सिद्धि की गई है। इस छोटे से निबंध में सब बातों का उल्लेख करना बहुत ही कठिन कार्य है, अतः लेख के आकार प्रकार कर विचार करते हुए यही उचित प्रतीत होता है कि लेखनी को विराम दिया जाए, यानी कि यहाँ समाप्त कर दिया जाए। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है चित्त और आत्मा के बारे में। आपने कहीं पर पढ़ा है तो उसका यहाँ पर बताइए ताकि दूसरों को मदद हो। यहाँ पर मैं जो भी आपको बता रहा हूँ पूरे वेद शास्त्र से जो स्वप्रमाणित है, ईश्वरीय आप्त वचन है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, मन से कोई नहीं। बस इतना ही है। कोई भी संदेह हो, संशय हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछे, आपको वहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। स्वस्थ रहिए, ध्यानस्थ रहिए। धन्यवाद।